मोस्ट ऑफ पर्सन का सेम माइंडसेट होता है जैसे कि उनकी स्कूल लाइफ में होता है। स्कूल लाइफ में हमारा एक क्या होता है, पर्टिकुलर गोल होता है कि रिजल्ट वगैरह, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह रहता है फाइनल, उसमें हम लोग रेडी रहते हैं, तैयारी करते हैं। उसके बाद उसमें परफेक्ट हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई जब ये एग्ज़ाम आएगा उसमें हमें ऐसा इतना परफेक्ट मार्क्स चाहिए, उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे पूरे साल, ऐसा है। तो करंटली मैं अपनी सोशल लाइफ के बात करता हूँ, जैसे इम्प्रूवमेंट्स वगैरह हमें हमारी डेली लाइफ में करना रहता है और सोशल लाइफ में भी करना है, हमें पर्टिकुलर बहुत सारी फील्ड में करना है। तो हमने स्टार्टिंग में एक गोल बनाया था कि जैसे स्टार्टिंग में जब मैं बढ़ा था तो मुझे लगा था कि मुझे सोशल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपने आप को और बेटर बनाना चाहिए। तो उसके बाद स्टार्टिंग में जो मेरे पास थॉट्स आए थे उसको लेके मैं अपने दिमाग में थोड़ा और थिंकिंग किया और नॉलेज गेन किया कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे प्लानिंग करता हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट मैंने प्लानिंग किया कि सुबह ये रूटीन रूटीन एक बना दिया कि भाई इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, पर्टिकुलर ऐसा मेरा फिक्स एक रूटीन बन गया। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, जस्ट मैं एक पर्टिकुलर मेरा थॉट्स बता रहा हूँ कि हाँ, वो कंटिन्यूअस मैं करता गया 1-2 महीना, मेरे को ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ। फिर मेरे पास जैसे अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को रोज़ डेली बेटर करने का ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ भाई, मेरा जो फर्स्ट मंथ है वो बीता कि हाँ, मेरा नॉलेज वगैरह तो चालू था कि और मैं कैसे इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ, अपना थॉट्स कैसे वाइड कर सकता हूँ, या मैं यूट्यूब वगैरह तो बनाता ही हूँ, तो मेरा नॉलेज और गेन होता गया कि भाई हाँ, हाँ, और गेन होए और गेन हो। फिर मैं चैट जीपीटी करने लगा, वगैरह करने लगा और नॉलेज आने लगी। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने 1 महीने या 2 महीना पहले जो मैंने गोल बनाया था, वो जो जिस हिसाब से मैं परस्यूट कर रहा था, मतलब जो फॉलो कर रहा था, इसको मैं और बेटरली कर सकता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे पास कोई ऐसे मोस्ट ऑफ नॉलेज नहीं थी कि हाँ भाई, यही परफेक्ट एक रूटीन है, इसको ही मैं लाइफ टाइम फॉलो करूँगा। तो स्टार्टिंग के हिसाब से तो मेरा बेटर था, क्योंकि उस समय मेरे पास एक सीमित नॉलेज थी कि हम लोग ऐसा तो नहीं चाहते कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए रूटीन बनाता है कि हम लोग उसको उसके हिसाब से फिक्स्ड फॉलो करते हैं। जस्ट हम लोग अपने हिसाब से उस रूटीन को, अपने आप को रेडी कर देते हैं कि भाई ये वाला टाइमिंग तो मेरा ये इस हिसाब से, तो मेरा ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो रूटीन हम लोग उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं। हम किसी और का नहीं, हमारे जो बेनिफिट है या हमारे हिसाब से है, उस हिसाब से हम रूटीन परफेक्टली बनाते हैं। तो उसके 1-2 मंथ बाद फिर मेरा मन किया कि भाई ऐसे तो रूटीन अच्छा नहीं होगा। अब मेरे पास और नॉलेज गेन हो गई, तो पर्टिकुलर मैं उस हिसाब से चाहूँगा कि मेरा और बेटर हो जाए, कि रूटीन मेरा इस हिसाब से फॉलो करना चाहिए तो मेरे को बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने उसके ऊपर स्टेप्स लिया, क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज हो गई थी कि भाई इन फ्यूचर मैं को ऐसे स्टेप्स लूँगा तो मैं और बेटरली ग्रो करूँगा और बेटरली हर एरिया में, हर फील्ड में मैं अपने आप को एक सक्सेस के पाथ पे ले जा सकता हूँ कि भाई ऐसे अचीव ज़्यादा होगा। कि करंटली जो मैं अपने आप को, ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा गोल चेंज हो रहा है, गोल वही है, लेकिन उसको प मतलब उसको जो गोल पाने का तरीका है उसका मेरा बस थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, उसको और बेटरली कर रहा हूँ। क्योंकि लास्टली इतना बेटरली नहीं था, जस्ट मैं फॉलो कर रहा था कि भाई ऐसे-ऐसे फॉलो करते, ये करते, वो करते, बस यही। तो फिर मैंने उसके बाद जब मेरे को नॉलेज हो गई तो मैं उसके रिलेटेड बैठा कि भाई इसको तो ऐसे और करे तो और बेटर रहेगा, इसको ऐसे करे तो और बेटर रहेगा। जस्ट यही मेरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस था कि भाई हमारे लाइफ में हम जैसा थोड़ा पहले हमारी नॉलेज रहती है, पर्टिकुलर इन फ्यूचर हमारा इंक्रीज होता है नॉलेज, तो उस हिसाब से अपना रूटीन वगैरह भी चेंज करना है कि एक चीज पे ऐसे फिक्स स्टिक मत रहो कि इन फ्यूचर हम लोग वही उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन फ्यूचर। शायद हम लोग वो जो जैसे 1 साल का गोल है उसमें 3 महीना ऐसे चला गया, समझ लो, मतलब फिर 7-8 महीना बचा, 8 मंथ बचा, 3 महीना चला गया। कंफ्यूजन कितना है, 7-8 ही महीना, हाँ, 7-8 मंथ बचा। फिर हम लोग उस और वर्क करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास नॉलेज हो गई, क्या पता वो 3-4 महीने में ही खत्म हो जाए, क्या पता मैं हमारा 6 मंथ से हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर रेंज में हम लोग और भी बेटर स्टेप्स ले पाए, और भी बेस्ट फील्ड में चले जाए, या और भी हमारे स्किल्स रिलेटेड उसको हम लोग एक्वायर कर पाए। तो ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हम लोग जैसे ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा माइंडसेट वगैरह जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमारे अप्लाई भी करना चाहिए हमारे रियल लाइफ में, कि हमें इतना जो नॉलेज वगैरह मिला है तो उसको एग्जीक्यूट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जीक्यूट जब तक नहीं करेंगे नॉलेज वगैरह को, तब तक हमारा कोई बेटर वो नहीं होगा कि हम लोग स्टेप्स एक्शन वगैरह लेंगे नहीं, कि हाँ भाई एक बार एक्शन प्लान बना लिया वही हम लोग लाइफ टाइम के लिए फॉलो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट टेक एक्शन विथ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जस्ट हम लोग नॉलेज जितना गैदर करेंगे उतना हमारे लिए हमारी लाइफ या हमारा हर चीज़, हमारी हर फील्ड, सब कुछ बेटर होते जाएगा इन फ्यूचर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी तुम बताता है।